ये देखिए ये बाउंड्री लग रही है। ये बाउंड्री लगातार माननीय एसडीएम साहब और माननीय सीओ साहब के सहमति से लग रही है और ये लोग लगातार दबाव बना के लगा रहे हैं। और नहीं तो कह रहे कि ये धारा बनेगी, वो धारा बनेगी। मैं सीओ साहब से कह रहा हूँ जो धारा बनेगी हमको जेल भेज दें। कर लो, तुम पुलिस बुला लो, तुम डंडे मारो, हम नहीं रुकेंगे। अम्बेडकर वाली, हरियार वाली, संविधान वाला, संविधान वाली, हरियार वाली, अम्बेडकर वाली। जब जब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। सभी लोग याद रख लें, बड़ा स्पष्ट आपको निर्देश है कि यहाँ सर आप सभी लोग खाली कर दें परिसर को। लेकिन इसके बाद भी यदि आप चाह रहे हैं शांति व्यवस्था भंग करना है, यहाँ पर हम दीवार तोड़ के गिरा देंगे, यहाँ पर हम उसको मारपीट देंगे, तो ये चीजें आप दिमाग से निकाल दें। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पर अगर इस तरह का कृत्य करता पाया गया या उस कृत्य का उसका वीडियोग्राफी सबकी हो रही है, तो विश्वास मान के चलिए कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार इस भाजपा सरकार, मनुवादी सरकार में किस तरह से बहुजन महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। आए दिन साथियों आपने देखा कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, चाहे ग्वालियर हो या फिर उत्तर प्रदेश में लखनऊ हो या फिर कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं किया जा रहा है। हर एक जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां टूटने की खबर आ रही है। साथियों, लगातार हम दिखाते दिखाते थक गए हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जो भी अपराध करने वाले हैं, जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं हौसले इतने बुलंद हैं कि जैसे मालूम पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने खुली तौर से छूट दे रखी हो। साथियों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो रहा है, 14 अप्रैल के दिन किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, लखीमपुर खीरी में या फिर अंबेडकर नगर में कोई भी ऐसी जगह नहीं रही जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं हुआ है। बता दें साथियों कि कुछ चंद मुट्ठी के मनुवादी जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन महापुरुषों पर छिटाकसी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बता दें साथियों कि एक ऐसी घटना जिस घटना ने बहुजन महापुरुषों के सम्मान पर सीधे सवाल खड़ा किया है। बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश के मर्दा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है महारे, जिस गांव में सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्राचीन मंदिर है। एक ऐसी मंदिर जहां पर लाखों लोग जाते हैं, एक आस्था का केंद्र है। और उसी मंदिर के समीप एक और मंदिर है, महाहर धाम के नाम से जाना जाता है, शिव मंदिर है। दोनों की अलग अलग आस्था है, पहले से भी ये दोनों मंदिर वहाँ पर विराजमान है। बता दें साथियों कि सुंदरीकरण के नाम पर कुछ जातंकवादी मानसिकता के लोग एक दीवार खड़ा किए हैं। आप दीवार देख सकते हैं साथियों, और कहीं ना कहीं झगड़ा मोल लेने के लिए ये जो भी कुछ किया गया है उन जातंकवादी मानसिकता के लोगों द्वारा किया गया है। और मजे की बात यह है साथियों कि भरपूर प्रशासन भी साथ दे रही है। कुल मिलाकर साथियों आपको बता दें कि बहुजन समाज के लोग इस घटना को लेकर काफ़ी नाराज हैं और वो नहीं चाहते हैं कि सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मंदिर है उसे ढका जाए। कुल मिलाकर बहुजन महापुरुष का जिस तरह से लगातार अपमान किया जा रहा है, यहाँ पर एक और उदाहरण देखने को मिल सकता है साथियों। जो सदियों से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, उस मंदिर को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, उस मंदिर को ढकने का प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है साथियों कि बहुजन समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग, कुल मिलाकर एक अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। जब बहुजन महापुरुषों के सम्मान की बात आती है, जब बहुजनों के मान सम्मान की बात आती है, तो ऐसे मौके पर बहुजन समाज के लोगों को ताकत दिखाने की जरूरत है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है साथियों। आपको बता दें कि सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सम्मान में भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग एकजुट हुए हैं। और आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सम्मान में इन लोगों की मांग यही है कि किसी भी कीमत पर ये दीवार है हटनी चाहिए। और जो पहले से
जिस तरह से था ठीक उसी तरह से उसे छोड़ दिया जाए। और ये जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जिस तरह से ये जानबूझकर झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी मानसिकता जो है कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो चुकी है और इनकी मानसिकता को कहीं ना कहीं हम सफल नहीं होने देंगे। और यही कारण है साथियों कि आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं। बता दें साथियों कि इस घटना को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। जी हाँ साथियों, इस घटना की जानकारी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को जैसे ही मिली, उन्होंने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के मर्दा क्षेत्र में संत शिरोमणि जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज के मंदिर के पास किया जा रहा दीवार निर्माण केवल एक साधारण निर्माण कार्य नहीं है। इस दीवार के माध्यम से उस पवित्र स्थल को ढकने, सीमित करने और उसकी पहचान को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सीधा सीधा सामाजिक न्याय, समानता और भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संत रविदास महाराज जी का स्थान करोड़ों लोगों की आस्था, आत्मसम्मान और अधिकारों का प्रतीक है। ऐसे में इस प्रकार की कोई और कार्रवाई न केवल अनुचित है, बल्कि यह बहुजन समाज की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य भी है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी किसी भी सुंदरीकरण के नाम पर धार्मिक स्थलों की पहचान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इस मामले में जल्द निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय लिया जाए, ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे और किसी भी प्रकार का तनाव न बढ़े। साथ ही संबंधित विभाग इस निर्माण कार्य की पारदर्शी जांच कर तत्काल स्थिति स्पष्ट करे। यदि दीवार से मंदिर की दृश्यता या पहुंच प्रभावित हो रही है तो निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के साथी मौके ए वारदात पर मौजूद हैं और ऐसी स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। सामाजिक सम्मान, आस्था और सम्मान अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएमओ ऑफिस यूपी। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर से पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे डाली है और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर बहुजन महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग वहां पर डटे हुए हैं और जब तक किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आता है तब तक हम शांत नहीं रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि ये मामला स्पष्ट रूप से निर्णय पर नहीं पहुंचता है तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर पहुंच भी सकते हैं। बताया जा रहा है साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे ही ट्वीट किया है, वहां पर जितने भी लोग हैं और जाने लगे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश नज़र आ रहा है और आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखा जाए साथियों तो कल यानी रविवार को आंदोलन बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है और जब तक निर्णय नहीं हुआ तब तक कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। बता दें साथियों कि मंडल अध्यक्ष गोरखनाथ बौद्ध जो भीम आर्मी के हैं, वो लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद पूरी घटना की जानकारी देते हैं। आखिर उन्होंने लाइव आकर क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों हम लोग इस समय जनपद गाजीपुर के ये महारे जगह है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये लाइव वीडियो के माध्यम से। ये देखिए ये बाउंड्री लग रही है। ये बाउंड्री लगातार माननीय एसडीएम साहब और माननीय सीओ साहब के सहमति से लग रही है और ये लोग लगातार दबाव बना के लगा रहे हैं और नहीं तो कह रहे कि ये धारा बनेगी, वो धारा बनेगी। मैं सीओ साहब से कह रहा हूँ जो धारा बनेगी हमको जेल भेज दें। मैं ये देखिए ये लोग कह रहे हैं कि सुंदरीकरण में हम लोग बाधा बन रहे हैं। ये मंदिर को जब घेरा जा रहा तो ये मंदिर का सुंदरीकरण नहीं है। ये आप लाइव वीडियो में जितने साथी जुड़ रहे हैं आप सभी लोग शेयर करें। ये देख लीजिए ये दीवार है, इस पे माननीय एसडीएम साहब और माननीय सीओ साहब खुद खड़ा होकर कह रहे हैं कि लीगल है। कहीं न कहीं ये लोग दबाव में हैं और लगातार सुबह से ये बात हो रही है। मैं ये दिखा रहा हूँ, देखिए
ये देखिए दीवार, और ये तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं। लगातार प्रयास किया गया कि मामला हल हो जाए, लेकिन माननीय एसडीएम साहब खुद चाह रहे हैं कि यहाँ दंगा हो। माननीय एसडीएम साहब मानने के लिए तैयार नहीं है कि बात सुनने को तैयार नहीं है। खाली आप किसी एक पक्ष के अधिकारी नहीं है, आपको दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। और ये इस तरीके से हम लोग मानने वाले हैं। अब तक तो हम लोग सोच रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं। आपको जेल भेजना है, जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये महापुरुषों का सम्मान है, और महापुरुषों के सम्मान से, जिनके अथक प्रयास से और जिनकी वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। आप देख सकते हैं साथियों, लगातार आज सुबह से ही यहाँ लोग लगातार ये हो रहा कि नहीं किसी तरह निदान हो जाए, इस मामले को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ सीओ साहब और माननीय एसडीएम साहब केवल एक पक्षी बात कर रहे हैं, केवल एक पक्ष की बात कर रहे हैं। साथियों, ये शासन और सत्ता में आके, शासन और सत्ता के दबाव में केवल एक पक्षी बात चल रही है यहाँ। ये आप लोग देख सकते हैं, तमाम यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग हैं। मैं सीओ साहब से कह रहा हूँ कि खुद आके खड़ा होके इस दीवार को 5 फीट नहीं आप 10 फीट करा दीजिए। आपको इतने दिक्कत है तो 5 फीट क्यों करा, आप 10 फीट करा के सुंदरीकरण कराइए। और ये रास्ता भी पीछे गांव में निकलता है साथियों, ये रास्ता पीछे गांव में निकलता, फिर भी गेट लग रहा है। दीवार बना करके ढका भावना को उद्देश्य देखना चाहते तो बराबर आप देख सकते हैं, ये शासन और सत्ता में आके माननीय सीएम साहब और माननीय सीओ साहब लगातार आप लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। एक पक्षी बात कर रहे हैं, केवल एक पक्षी बात सुबह से ही एक पक्षी बात कर रहे हैं। साथियों, ये देख सकते हैं, ये मंदिर का परिसर कैसे इसको घेरा जा रहा है, किस तरीके से लगा। ट्वीट करो तुम लोग, फोटो खींच के सब लोग ट्विटर चलाओ, ट्विटर चलाओ सब लोग। आप देख रहे हैं ये जितने लोग हैं सब लोग, अब तक आप लोग हम बर्दाश्त कर रहे थे, सब लोग ट्वीट करो इसको, फोटो खींच के दीवार का ट्विटर पर ट्विटर ट्रेंड कराओ। चलो, सब होगा क्यों नहीं, सब समाधान हम लोग पता है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से मंडल अध्यक्ष गोरखनाथ बौद्ध ने सीधे तौर पर लाइव आकर किस तरह से इस घटना की जानकारी दी। अब बता दें साथियों कि वहां पर एसडीएम पहुंचे, और एसडीएम पहुंचने के बाद वहां पर जितने भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे थे, उनको धमकी दे रहे थे कि अगर किसी भी प्रकार का हुल्लड़बाजी आप लोग करते हैं तो मजबूरन हमें एक्शन लेना पड़ेगा, आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर साथियों, एक बहाना पुलिस ढूंढती है ताकि हिंसा का रूप दिया जा सके और दलितों को मारा पीटा जाए, उसके बाद इनको जेल में डाला जाए। साथियों, आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी। कैसे साथियों, आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में सरेआम किस तरह से पुलिस वाले गुंडे बहुजन समाज के लोगों को पीट रहे थे। आपने देखा साथियों कि किस तरह से अंबेडकर नगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में वहाँ पर जितनी भी महिलाएं आंदोलन कर रही थी, उन महिलाओं पर भी लाठी बरसाए गए। तो कुल मिलाकर साथियों, आप समझ सकते हैं, अगर आप बहुजन समाज के हैं और बहुजन महापुरुषों के सम्मान की बात करते हैं, आप अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो ये सरकार ऐसी सरकार है कि जो इनके वर्दी वाले गुंडे हैं वो आप पर लाठी बरसाएंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, जेल में ले जाकर भर देंगे। साथियों, ये घटना जो है कहीं ना कहीं काफ़ी निंदनीय है। अब आपको बता दें साथियों कि एसडीएम वहाँ पर पहुंचकर किस तरह से वो धमकी दे रहे हैं। पहले आप एसडीएम की बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। और इतना बात सभी लोग याद रख लें, बड़ा स्पष्ट आपको निर्देश है कि यहाँ सर आप सभी लोग खाली कर दें परिसर को। लेकिन इसके बाद भी यदि आप चाह रहे हैं शांति व्यवस्था भंग करना है, यहाँ पर हम दीवार तोड़ के गिरा देंगे, यहाँ पर हम उसको मार पीट देंगे, तो ये चीजें आप दिमाग से निकाल देंगे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पर अगर इस तरह का कृत्य करता पाया गया या उस कृत्य का उसका वीडियोग्राफी सबकी हो रही है, तो विश्वास मान के चलिए कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। और फिर आप आकर के ये मत रोइएगा कि साहब हम तो थे ही नहीं। सबकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर है, बार बार समझाया जा चुका है कि भाई आपके नेतृत्व से, आपके बड़े बुजुर्गों से बात हो गई है, वो सहमत है, दोनों पक्षों से बात हो गई है, प्रशासन से बात हो गई है, लेकिन आप लोग यहाँ पर झंडा उठा करके केवल शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं। अगर इसमें किसी के द्वारा भी कोई मंशा गलत रखी गई है
अगर किसी ने ये मंशा रख के यहाँ पर खड़े हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तो वो मन से निकाल दें। बहुत स्पष्ट निर्देश आपको है और आपको चेतावनी भी है। अगर इस तरीके का कोई भी कुकृत्य आपके द्वारा किया जाता है या शांति भंग किया जाता है तो आप मान के चलिए कि शासन के द्वारा, प्रशासन द्वारा आपके विरुद्ध कार्रवाई तय हो जाएगी। और बाकी आपकी इच्छा है, आप यहाँ पर खड़े हैं शांति व्यवस्था के साथ खड़े हैं तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं हुल्लड़बाजी, आप लोग धरना प्रदर्शन और यहाँ पर चिल्ला करके सोच रहे हैं कि काम को हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके सारे जो नेता हैं, आपके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बात हो गई, उनसे भी आप लोगों ने बात किया फोन पर, वो भी बताया कि आप लोग इस तरह मत करें। इसके बाद आप लोग किया जा रहा है तो मतलब इसमें 4 से 6 ऐसे व्यक्ति शामिल हो गए हैं जो यहाँ पर माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। अपना हक मांगो, सुनो सुनो, कोई लड़का नहीं बोला, कोई नहीं बोलेगा भैया, सुनो लो। बाकी भीड़ खड़ी है, बाकी समाज के लिए मर भी जाए तो कोई काम नहीं है, जान जाइए। नहीं मानी जाएगी, किसी हम जो है उनकी बात मानी जाएगी। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से एसडीएम वहां पर पहुंचकर कैसे वहां पर जितने भी आंदोलन कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग उनको धमकी दे रहे हैं। अब साथियों आप ही बताइए कि कितना उचित है। और वैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर आप लोग की क्या राय है? और साथियों क्या आपको लगता है कि सरकार में बहुजनों को न्याय मिल पाएगा? आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।